मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के ऊपर। और आपने वो सुना होगा कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है और दरियाओं का रुख भी मोड़ देता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है ये माइटी इंडस रिवर। ये जो मेरे पीछे दरिया बह रहा है, 3.5 लाख क्यूसिक का पानी। इसको अगर आप इमेजिन करें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी मिकदार और इतनी स्पीड का पानी, इसको रोकना, इसका रुख मोड़ना, ये मुमकिन आसान नहीं था। दुनिया का तीसरा बड़ा डैम ये बनने जा रहा है, आरसीसी डैम इसको कहते हैं, जो कि बुलंदी के हिसाब से होगा 242 फुट मीटर इसकी हाइट होगी। तो इसका रुख जो मोड़ दिया गया है माइटी इंडस का, वो टनल आप देख रहे हैं, उसके अंदर ये पानी जा रहा है। मेरे साथ वापडा के जो जीएम है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को भी हेड कर रहे हैं, अमीर शफीकुर रहमान साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। ये जो रुख मोड़ा गया है, रुख मोड़ने का मकसद क्या है, इसका फायदा क्या होगा, इससे जो बिजली प्रोड्यूस करनी है आपने, उसमें क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। वरना तो आम रूटीन में डैम्स बनते हैं, बिजली प्रोड्यूस होती है, इसकी खसूसियत क्या है? जहाँ पर हमने हमने बनाना है मेन डैम, वो रिवर इंडस के ऊपर ही बनाना था, जहाँ से ओरिजिनली रिवर इंडस बहता है। तो पहले अगर उस पानी को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस जगह को खुश्क नहीं करेंगे, हम अपने मेन डैम पे काम शुरू नहीं कर सकते थे। उसके लिए एक हमने काफर डैम बनाया उस मेन डैम के अपस्ट्रीम साइड पर, एक हमने काफर डैम बनाया उसके डाउनस्ट्रीम पर। ये तकरीबन 500 मीटर का जो एरिया था, इसको हमने खुश्क रखना था, इसलिए इसका रुख मोड़ा गया। इस पर कितनी लागत आएगी, आवाम को इससे सस्ती बिजली कब मिलना शुरू हो जाएगी, और ये जो कॉस्ट इसके ऊपर आई है ये हम कब कवर कर लेंगे? ये कि ये यहाँ पर जब बिजली पैदा करेगा तो इसके दो स्टेजेस हैं। पहले स्टेज के अंदर तकरीबन 2160 मेगावाट, या अगर हम उर्फ आम में यूनिट के हिसाब से देखें तो तकरीबन 12.5 अरब यूनिट पहले स्टेज में ये मुकम्मल कर लेगा। इसके बाद दूसरा स्टेज आएगा, उसके अंदर तकरीबन ये दोनों स्टेजेस को मिला के 21.5 अरब यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा। और ये जो हम खर्चे की बात करते हैं, 1737 अरब रुपए इसका टोटल इसका कास्ट है अप्रूव्ड PC1 के हिसाब से। अब ये 1737 अरब रुपए जो है, ये 7 साल के अंदर रिकवर कर लेगा। ये किसी शाहकार से कम नहीं है जो डैम यहाँ पे बन रहा है। दुनिया का तीसरा बड़ा बुलंद डैम बनने जा रहा है। इससे पीछे जो बाशा डैम है वो भी बनने जा रहा है। हम वहां पर भी जाएंगे, बाशा डैम पर उसकी खसूसियत क्या है, अहमियत क्या है, वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा।